हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं तो स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम कुछ फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में बहुत उपयोगी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n। इसका अवकलन करेंगे तो n जो है आपकी जो घात थी उसके गुणा में आ गई और जो पहली घात थी उसमें से एक कम हो गया। n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a। log बेस e x का अवकलन होता है 1/x। log बेस a x का अवकलन होता है 1/x log बेस a e। साइन x का होता है cos x। cos x का होता है माइनस के साइन x। tan x का होता है sec स्क्वायर x। cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। sec x का होता है sec x tan x। cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स x का होता है कॉस इनवर्स x का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि जैसे कि आपके दो फंक्शन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे y इक्वल टू यू इंटू वाई यू इंटू वी। दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहला फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया। अगर आपके फंक्शन आ जाए डिवाइड में भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, जो हर होता है उसको छोड़ देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है आपका तो उसका अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके कंप्लीट। चलते हैं आगे। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 5.6। इसका क्वेश्चन है पहला, x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू at की पावर 4। हमको निकालना है dy/dx। वो भी किस कंडीशन क्या है उसकी, जो प्राचल हमको दे रखे हैं उनका विलोपन हमको नहीं करना है। उनका विलोपन किए बिना हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो चलिए ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। हमको दे रखा है x इक्वल टू 2at स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो t जो है आप वो क्या है, प्राचल है आपका, तो t का विलोपन हमको नहीं करना है। और t का विलोपन कब नहीं होगा, जब हम t के सापेक्ष ही उसका अवकलन करेंगे। तो देखिए इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, dx/dt। 2a कांस्टेंट है इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt इजिकल टू हो जाएगा 4at। ये तो वैल्यू होगी हमारी dx/dt की। चलिए दूसरी क्वेश्चन हमको दे रखी है y इक्वल टू at की पावर 4। इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो करिए dy/dt इजिकल टू a कांस्टेंट हो गया इंटू t की पावर 4 का करोगे तो हो जाएगा 4t की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dt इजिकल टू 4at की पावर 3। ये आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। अब हमें चाहिए dy/dx, तो हम लिख सकते हैं कि भाई dy/dx इजिकल टू, हमने लिख दिया dy/dt और इंटू dt/dx। तो dt से dt कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। तो चलिए अब करेंगे यहां से आगे सॉल्व इसको हम। तो dy/dx इजिकल टू, तो देखिए dy/dt की वैल्यू कितनी है आपकी, वो रख दीजिए, वो है आपकी 4at की पावर 3। 4at की पावर 3 इंटू, अब है dt/dx, हमारे पास वैल्यू है dx/dt की, लेकिन ये है उसका उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/4at। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा,
टी से ये टी क्यू कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर बार। तो क्या रह जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, ये कहता है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो पहले इसका अवकलन हम करेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राचल जो है आपका वो क्या है, थीटा है। तो करिए, ए कॉन्स्टेंट है, छोड़ दीजिए। कॉस थीटा का हमने किया तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। चलिए अगला, y इज इक्वल टू हमको दे रखा है बी कॉस थीटा। इसका करिए डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी, छोड़ा कॉस थीटा का किया तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। तो हमारे पास आ चुका है डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा। तो अब क्या लिखते हैं हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये उल्टा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। तो अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, तो क्या रह गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, डी वाई ओवर डी एक्स हमसे पूछा गया है। चले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू है आपका साइन टी, साइन टी। तो देखिए प्राचल है यहां पर टी, तो टी के रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू साइन टी का होता है आपका कॉस टी। चलिए कंप्लीट हो गया, आगे चलिए। अब दे रखा y इज इक्वल टू कॉस टू टी, इसका करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस टू टी का होता है आपका माइनस का साइन टू टी इंटू टू टी का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि टी का हो जाएगा 1। चलिए आगे सॉल्व करिए। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। चलिए अब हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 साइन 2t, तो यहां रख देंगे माइनस का 2 साइन 2t इंटू, अब है डी टी ओवर डी एक्स, तो हमारे पास वैल्यू है डी एक्स ओवर डी टी, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स की, तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला खोल लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी। तो ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, बटे में है आपका कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 का 2 में गुणा किया 4 हो गया, और क्या बचता है साइन टी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, डी वाई ओवर डी एक्स हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 4t, तो ये इसमें जो प्राचल है वो क्या है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे हम अवकलन।
dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 इंटू टी का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू 4। चलिए आगे, ये है आपका y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 4, टी को ऊपर लेके आओगे इसकी पावर -1, तो इसका करिए dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 इंटू इसका करोगे तो -1 आगे हो जाएगा इंटू टी की पावर हो जाएगा -2, तो ये हो जाता है dy ओवर dt इज इक्वल टू -4 और टी की पावर -2 को नीचे पहुंचाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो पोजीशन आपके सामने ये आ गई। अब हमको निकालना है dy ओवर dx, क्या निकालना है dy ओवर dx, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर dy ओवर dt इज इक्वल टू dt ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन टी स्क्वायर, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt ओवर dx, तो dx ओवर dt ये है आपका इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4, तो 4 से ये कैंसिल माइनस के 1 बार, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चिन्ह रहेगा आपका माइनस का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, dy और dx हमको निकालना है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू हमको दे रखा है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का करोगे तो यह हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 है और साइन 2 थीटा, ये तो वैल्यू हो गई dx ओवर डी थीटा की। अब निकालनी है हमको y वाली वैल्यू, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा करोगे तो 2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। चलिए अब हमको चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dx हमको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रही, लिख दीजिए, ये है आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx की वैल्यू इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये वैल्यू इसको सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा आगे लिख दीजिए कंबाइन करके, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या था कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन प्लस वाली संख्या को मैं आगे लिख देता हूं 2 साइन 2 थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो इस क्वेश्चन के साथ ही आज की आपकी क्लास भी कंप्लीट होती है। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।